प्राचीन आर्यों की भूमि आर्यवृत, जो आगे चलकर भारत के नाम से जानी गई और आज जिसे हम इंडिया कहते हैं। रामायण महाभारत के समय में इसे आर्यवृत कहा जाता था। वह आर्यों का देश कहां कहां तक फैला था, उसका विस्तार कहां कहां तक था, कौन कौन से देश प्राचीन आर्यवृत की सीमा में आते थे, आज वो कौन से देश हैं जो कभी आर्यवृत के अधिकार में थे, जो आर्यवृत की भूमि के नाम से जाने जाते थे। यूं तो रामायण और महाभारत के अनुसार उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश का राज था, लेकिन यह पृथ्वी हमारे अधिकार में होने के बाद भी आर्यवृत की सीमा के बाहर के देशों को स्वतंत्र ही रखा जाता था। दुनिया के सभी देश इसी भारत देश के मृत बने हुए थे, जिसे हम आर्यवृत कहते हैं। उस देश का विस्तार कहाँ तक था, इसे जानने के लिए आज से 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आर्यवृत की नींव पड़ी हुई थी। आर्य मान्यता के अनुसार इंसान की उत्पत्ति इतने वर्षों पहले तिब्बत में ही हुई थी और तब तिब्बत के अलावा पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। मनुष्यों के उत्पन्न होने पर ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया। जब धीरे धीरे पृथ्वी पर जल का स्तर कम होता गया, तब तिब्बत में बसी मनुष्य जाति जिस देश में जाकर बसी, उसका नाम आर्यवृत था। आर्य यानी श्रेष्ठ लोग, अच्छे और पवित्र लोग जिस देश में जाकर बसे, उस देश का नाम आर्यवृत हुआ और यहीं से अनेकों लोग पृथ्वी के अलग अलग भूभाग में जाकर बसने लगे और अन्य देशों का निर्माण हुआ। आर्यवृत के सबसे पहले राजा महर्षि मनु से लेकर महाभारत काल राजा युधिष्ठिर तक अनेकों राजा इस देश का पालन करते रहे। महाभारत के युद्ध के बाद ही यह देश अनेकों भागों में बंट गया और आर्यवृत कहीं खो गया। असल में आर्यवृत की सीमा कहाँ तक थी और राजा वो कौन से बड़े बड़े देश से जो आर्यवृत की सीमाओं में आते थे, इस बारे में मनुष्य मृत्यु में महर्षि मनु ने बताया कि आर्यवृत देश का वर्णन करते हुए ऐसा बताया गया कि देव यानी दिव्य गुण और आचरण वाले विद्वान के निवास में युक्त सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच जो सुशोभित स्थान है, उस सुशोभित देश को ब्रह्मावृत या आर्यवृत कहा जाता है। इसे आगे विस्तार से बताया गया। इसे आगे विस्तार करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्यालय, पश्चिम में अटल नदी और पूर्व में दृष्टि नदी, जो नेपाल के पूर्व भाग के पहाड़ से निकलकर बंगाल के असम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम में होकर दक्षिण के समुद्र में मिलती है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जो कि उत्तर के पहाड़ों से निकलकर दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिलती है। यानी इन नदियों की सीमाओं के बीच का प्रदेश आर्यवृत था। इस वर्णन के अनुसार दक्षिण दिशा के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री के बीच का क्षेत्रफल आर्यवृत की सीमा में ही आता है, यानी कि श्रीलंका भी हमारी सीमा में था। वही उत्तर में नेपाल, तिब्बत और चीन देश भी आर्यवृत की सीमा में थे। उत्तर में पश्चिम देशों को अफगानिस्तान और ईरान भी आर्यवृत की सीमा में ही आते थे और उत्तरी पूर्वी दिशा में बर्मा तक आर्यवृत में बसा था। इस तरह आज के अफगानिस्तान, ईरान, चीन और श्रीलंका आदि देश आर्यवृत की सीमा में ही आते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में चीन देश का प्राचीन नाम भी चीन ही बताया गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्यवृत पूरी दुनिया में से सबसे अधिक था। इस तरह आज अमेरिका, चीन, रूस जैसे विश्व के बड़े पावरफुल देशों में से आते हैं। उसी तरह आर्यवृत पूरी पृथ्वी में सबसे पहले धनवान और पावरफुल देश था। इस देश से पूरी दुनिया में लोग जाकर बसे। इसी देश से पूरी दुनिया के लोगों ने बोलना और चलना सीखा। इस देश को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। अन्य देश में छोटे छोटे मंडलिक राजा भी रहते थे। वे सब इस देश के अनुसार चलते थे। इसलिए पूरी पृथ्वी को चारों ओर जीतने से यहाँ अनेकों चक्रवर्ती राजा हुए। सृष्टि के सबसे पहले स्वयंभानु से लेकर पांडवों तक इस देश का संपूर्ण पृथ्वी पर राज रहा। लेकिन भारत के युद्ध के बाद यह देश धीरे धीरे अलग अलग खंड में बढ़ता गया और आज यह आर्यवृत से इंडिया बन गया, जिसकी सीमाएं काफी कम हो गई।